नॉइस सुनिए कितना नॉइस को कैप्चर कर रहा है ये। अगर मैं आपसे बात करूं तो आपको यहाँ पे अच्छे से आइडिया लगेगा। ये वाला माइक्रोफोन हर एक डिवाइसेस में यहाँ पे देखिए, आज के वक्त में अगर आपका वीडियो क्वालिटी बहुत ही ज्यादा बेकार है ना तो कोनो दिक्कत नहीं है, लेकिन ये जो ऑडियो अभी आप सुन रहे हो ना ये खराब है ना तो भैया मसला मसाइल एकदम होना तय है। कोई भी आपके वीडियोस को नहीं देखेगा। जैसे कि स्टार्टिंग में आपको लग रहा है ना कि वॉइस कितना ज्यादा खराब है यहाँ पे, तो रुकिए 1 मिनट में चेंज कर देते हैं। अभी देखिए ये हुआ पहला क्लिक और यहाँ से अब जो ऑडियो आपको सुनाई दे रही है एकदम भावना क्रिएट हो रहा है इस वीडियो में, फीलिंग एकदम जुड़ जा रहा है, वो है इस माइक्रोफोन का कमाल। अभी के टाइम में ना आप कुछ करो या ना करो, एक अच्छा माइक्रोफोन लेना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। और बहुत सारे लोगों का ये सवाल हमेशा मेरे वीडियोस में आता है कि आप कौन सा माइक्रोफोन यहाँ पे इस्तेमाल करते हो। तो मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा दोस्तों कि इस रिगार्डिंग ना 2-3 वीडियोस हम प्लानिंग कर रहे हैं। क्या है कि एक वीडियो में इसको अगर हम लपेट देंगे ना तो आप लोगों के साथ यहाँ पे नाइंसाफी हो जाएगा कि माइक्रोफोन जो है ना कोनो एक बिरादरी का नहीं होता, 4-5 बिरादरी का होता है। चारों 5 बिरादरी का ना अलग अलग कंडीशन में अलग अलग उपयोग होता है। जैसे कि ई वाला जो माइक्रोफोन आप देख रहे हो ना, इसको शॉटगन माइक्रोफोन कहते हैं। ये आपका जो ऑडियो को रिकॉर्ड करता है, सामने की तरफ से जो वॉइस आता है ना उसी को सिर्फ रिकॉर्ड करेगा, दाएं बाएं को नहीं करेगा। साथ ही साथ बहुत सारे माइक्रोफोन ऐसा भी होता है जो कि दाएं बाएं का भी ऑडियो रिकॉर्ड कर लेता है। लेपल माइक्रोफोन होता है, वायरलेस माइक्रोफोन होता है और भी बहुत तरह के यहाँ पे माइक्रोफोन आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन आप यहाँ पे किस ले आए हैं? आप यहाँ पे इसलिए आए हैं कहे कि आपको ये वाला माइक्रोफोन के बारे में जानना है। ये है बोया का BY-V10 वायरलेस वाला माइक है और ये सिंगल चैनल वाला माइक्रोफोन है। इसके बारे में हम आपको इतना ही बताना चाहेंगे, अनबॉक्सिंग करने से कोनो फायदा नहीं है। काहे कि इसके अंदर टाइप सी का केबल मिलता है और एक रिसीवर आपको मिल जाएगा और एक इस टाइप का माइक्रोफोन मिल जाएगा। जहां तक बात है इसके बिल्ड क्वालिटी के बारे में दोस्तों, तो देखिए ये वाला जो है माइक्रोफोन, अभी इसका जो विंड शील्ड होता है उसको हमने यहाँ पे हटा दिया है। क्वालिटी इसकी काफी अच्छी है, बहुत ज्यादा खराब भी नहीं कह सकते हैं, बहुत ज्यादा चीप भी नहीं कह सकते हैं। जिस प्राइस में ये आपको देखने को मिला उस प्राइसिंग के हिसाब से काफी अच्छा ये आपको देखने को मिलेगा। पूरा का पूरा प्लास्टिक बॉडी है, लेकिन एक सबसे अच्छी जो चीज लगी हमको ये माइक्रोफोन में, इसका ये जो आप क्लिप देख रहे हो ना पीछे के साइड, ये आप इसको घुमा सकते हो। जी हाँ, ये देखिए 360 में घुमा सकते हो। इसका फायदा क्या भाई? फायदा ये है कि कोई सा भी आप माइक्रोफोन ले लो ना, उसका डायरेक्शन भी यहाँ पे डिपेंड करता है। अगर आपने सही डायरेक्शन में नहीं रखा माइक्रोफोन को तो ऑडियो उतनी अच्छी नहीं आता है। इसका एक लाइव टेस्टिंग हम आपको यहाँ पे दिखा देते हैं कि जैसे देखिए अभी हमने ये माइक्रोफोन को यहाँ पकड़ा हुआ है और आपसे हम बातचीत वगैरह कर, लेकिन जैसे ही माइक्रोफोन को यहाँ पे लाएंगे आप यहाँ पे थोड़ा सा नोटिस कर पा रहे होगे कि ऑडियो में थोड़ा सा फर्क यहाँ पे महसूस हो रहा है। उसी तरह से बात करते हुए अगर माइक्रोफोन को ऐसे कर दें तो भी आपको यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस महसूस हो रहा होगा। और अगर नहीं हो रहा है मेरे भाई तो होगा भी नहीं, कानों में ठेपी नहीं लगाओगे तो पता कैसे चलेगा। यानी कि हेडफोन लगा के ये वाली वीडियोस को देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। तो ये जो 360 वाला क्लिप दिया गया है ना बहुत ही ज्यादा यूजफुल। अगर मान लीजिए इस टाइप से अगर आपको ऑडियो रिकॉर्ड करना है, इसका क्लिप को ऐसे घुमा दीजिए और यहाँ पे ऐसे लगा दिए तो आपका इस डायरेक्शन में ये ऑडियो रिकॉर्ड करेगा। तो ये छोटी सी चीज है लेकिन बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है। जब आप इन सारी चीजों को यूज करोगे अलग अलग डायरेक्शन में, जब ऑडियो को रिकॉर्ड करोगे ना, तब आपको यहाँ पे आइडिया हो जाए कि ये माइक्रोफोन किस टाइप का काम करके देता है। सबसे इंपॉर्टेंट वाली बातचीत ये है दोस्तों कि जब भी ये वाला माइक्रोफोन लो या कोई सा भी माइक्रोफोन वायरलेस वाला लो ना, तो उसमें एक सेटिंग रिकॉर्डिंग करने के बाद आपको अप्लाई करना पड़ेगा। जब भी आप ऑडियो रिकॉर्ड कर लोगे ना, एडिटिंग के अंदर घुसोगे तो आपको वहां पे ऑडियो का लेवल्स को थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। कि हमने देखा है कि मैक्सिमम जितने भी वायरलेस वाले माइक्रोफोन है ना उसका लेवल बहुत ज्यादा यहाँ पे बढ़ जाता है। 0 डेसिबल जो होता है उसके ऊपर चला जाता है। जब ऊपर चला जाएगा ना तो ऑडियो कानों में चुभता है। आपको ऐसे समझ में नहीं आएंगी जब तक आप यहाँ पे मॉनिटर नहीं करोगे ऑडियो को ना, तब तक कोनो यहाँ पे आइडिया नहीं लगने वाला है। माइक्रोफोन तो चलो हम खरीद लेंगे, लेकिन क्या ये मेरे स्मार्टफोन में काम करेगा कि नहीं करेगा? तो उसका आंसर भी एकदम लाइव आपको हम करके दिखाएंगे। देख लीजिए, एकदम टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्या कि आप आए हैं मलिक जी के चैनल पे, एकदम डिटेल में सारी चीजें आपको पता चल जाएगी। सबसे पहले बता दें, जो लोग आईफोन यूजर है ना उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आराम से ये माइक्रोफोन काम कर जाता है, कोनो तरह का सेटिंग अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। आपका जो इनबिल्ड वाला कैमरा एप्लीकेशन है ना उसमें आराम से काम कर जाता है। इवन दो अगर आपके पास एंड्रॉइड का स्मार्टफोन है तो देख लीजिए अभी हम S23 में ही इसका ऑडियो को यहाँ पे रिकॉर्ड कर रहे हैं। ये देख लीजिए पूरा का पूरा चीज आपको सामने स्क्रीन पे हम दे रहे हैं। अब आप लोग ऐसा कह सकते हो कि भाई ये तो फ्लैक्सी वाला डिवाइस है इसलिए इसमें आराम से कनेक्ट हो जाता है, लेकिन हमने यहाँ पे बहुत सारे स्मार्टफोन
स्मार्टफोन में इसको ट्राई किया है, जैसे कि ये सैमसंग गैलेक्सी F55 है, इसमें भी अभी हम आपको दिखा देंगे, और ये नथिंग का 3A है, इसमें भी हमने ट्राई किया था। अब यहाँ पे मैं आपको लाइव करके दिखा देता हूँ दोस्तों किस तरह से ये काम करता है। तो सबसे पहले माइक को हम यहाँ पे लगा लेते हैं, आपके सामने ही जो है, दाएं बाएं नहीं जाएंगे, एकदम लाइव करके देखेंगे दोस्तों। ये देख लीजिए, एक फोन में यहाँ पे रिकॉर्डिंग चालू है, दूसरे में अभी चालू नहीं है। तो इसका रिसीवर, ये देखिए इस टाइप का रिसीवर आता है, इस रिसीवर को हम यहाँ से निकालेंगे तो ऑडियो ये हो गया बंद। ठीक है, ऑडियो बंद हो गया। अब हम यहाँ से हटा के दूसरे वाले में लगाएंगे। देखिए इसका भी रिकॉर्डिंग यहाँ पे चालू कर दिए है ना, ये देखिए, ये जैसे कि हमने यहाँ पे लगाया और यहाँ पे एक ब्लू लाइट ब्लिंक करेगा और ये रुक जाएगा, यानी कि इसका मतलब ये है कि ये फुल्ली तरीके से कनेक्ट हो चुका है। अब जो ऑडियो आपको सुनाई दे रही है दोस्तों, वो इसी के माइक्रोफोन से सुनाई दे रहा है और इस फोन में हम यहाँ पे रिकॉर्ड करें। तो नथिंग का 3A 25-26 हजार में आता है, इसका भी रिव्यू वगैरह हम किए हैं, कैमरा टेस्ट तो बहुत बवाल किए हैं, जाके चेकआउट जरूर कीजिएगा। बाकी सैमसंग वाले में भी दिखा देते हैं कि ये किस तरह काम करेगा और ऑडियो की जो आउटपुट है वो आपको किस टाइप का यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये देख लीजिए, हम यहाँ पे इसका भी रिकॉर्डिंग चालू कर दिए हैं और इसका रिसीवर यहाँ पे आपके सामने है, इसको हम यहाँ पे लगा देते हैं। अभी जो आपको ऑडियो सुनाई दे रहा है वो मैं सैमसंग का F55 से ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ये देख लीजिए कि सैमसंग में भी ये आराम से काम कर जाता है, कोनो तरह का दिक्कत नहीं। अब बहुत सारे लोग का सवाल ये भी हो सकता है कि भैया आप तो यहाँ पे रिकॉर्डिंग करके दिखा रहे हो, इसका कैमरा एप्लीकेशन के बारे में क्या हमको ओपन कैमरा को इस्तेमाल करना पड़ेगा इसको यूज करने के लिए? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक सैंपल हम उसका भी दिखा देते हैं जिससे आपको यहाँ पे आइडिया लग जाएगा। आप देख लीजिए, माइक्रोफोन यहाँ पे बंद हो चुका, आवाज यहाँ पे दब गया होगा, लेकिन अब हम यहाँ पे कैमरा खोल लेते हैं। तो अब इसका जो कैमरा हमने यहाँ पे ओपन कर लिया, कोई भी तरह का ये थर्ड पार्टी ओपन कैमरा वाला एप्लीकेशन नहीं है और रिकॉर्डिंग जो है मैं अभी इसी के माइक्रोफोन से यहाँ पे कर रहा हूँ और देख लीजिए क्वालिटी आपको कुछ टाइप का मिलने वाला है। तो ये आपका रिकॉर्डिंग में भी काम करेगा एज वेल एज ये आपका कैमरा एप्लीकेशन में भी काम करेगा और मैक्सिमम बहुत सारे डिवाइसेस में ये काम कर जाता है। बहुत कम मैंने देखा है कि किसी डिवाइस ने सपोर्ट नहीं करा, लेकिन अभी के टाइम में जितने भी स्मार्टफोन लॉन्च हो रहा है ना, उनमें सारे में ये अच्छे से काम कर जाता है। 3 तरीके से इसका नॉइस कैंसिलेशन का टेस्टिंग करने वाले, पहला पंखा चला के आपको दिखाएंगे, दूसरा ट्रैफिक वाला साउंड बूफर में बजा देंगे और तीसरा एसी में अगर आप बैठ के रिकॉर्डिंग वगैरह करते हो तो उस केस में ये वाला माइक्रोफोन जो है कितना ज्यादा नॉइस को यहाँ पे डिटेक्ट करता है। तो सबसे पहला हम लोग यहाँ पे टेस्टिंग कर लेते हैं और पंखा को हम लोग यहाँ पे चालू कर लेते हैं फुल स्पीड में। तो ये देखिए पंखा हमने चालू कर दिया, खटर 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 ये आवाज स्टार्ट हो चुका है और अभी हमने कोई भी तरह का नॉइस कैंसिलेशन यहाँ पे ऑन नहीं किया है, तो आपको नॉइस काफी अच्छे से सुनाई दे रहा होगा। अभी हम कुछ सेकंड के लिए चुप हो जाते हैं और भी अच्छे से नॉइस आपको सुनाई देगा। अभी जब ये ब्लू लाइट जल रहा है ना, तो नॉइस कैंसिलेशन वाला सिस्टम ऑन नहीं है, जैसे एक बटन को टिपेंगे ये नॉइस कैंसिलेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो 2 सेकंड के लिए चुप हो जाते हैं। तो सुन लिया आपने, इतना ज्यादा यहाँ पे नॉइज आ रहा था, तो अब फटाक से इसका एक बटन को टिपते हैं। ये देखिए हरा बटन हो गया ना। अब यहाँ से कितना ज्यादा नॉइज को ये डिटेक्ट कर रहा है आपको अच्छे से यहाँ पे आइडिया लग गया होगा। अगर नहीं लगा है तो हेडफोन लगाइए, हेडफोन नहीं लगाइएगा ना तब तक आइडिया नहीं लगेगा। तो पंखे के नीचे बैठ के अगर रिकॉर्ड करते हो तो इतना हद तक जो है ये नॉइज को कैंसिल कर देता है। अब अगर हम सेकेंड टेस्टिंग के बारे में बात करें तो पंखे को यहाँ पे हम बंद कर देते हैं और एसी का रिमोट उठा के इसमें जो पंखा वाला सिस्टम रहता है इसको भी पूरा ऑन कर लेते हैं, मतलब हाई मोड में कर देते हैं। इसमें 5 मोड दिया गया था, तो 5 मोड को हम यहाँ पे ऑन कर दिए हैं। और अगर आप इसके नीचे बैठ के वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह करना चाहते हो तो देख लीजिए इस टाइप का ऑडियो आपको सुनाई देगा यहाँ पे। और अभी जो हमने यहाँ पे नॉइस कैंसिलेशन वाला बटन को ऑन नहीं किया है, ब्लू लाइट यहाँ पे जल रहा है, लेकिन थोड़ा सा नॉइस को भी ध्यान से सुनिएगा कितना ये कैप्चर कर रहा है। तो इतना ये नॉइस को कैप्चर करता है। अब फटाक से इसके बटन को फिर से टिपते हैं। ये देखिए हरा बटन ब्लिंक कर गया ना, अब ये नॉइस को यहाँ से कैंसिल कर दिया है। अब हम थोड़ा सा आप लोगों से बातचीत कर लेते हैं कि अगर आप लोगों को वीडियो मजा आ रहा है और कंफ्यूजन दूर हो रहा है, वीडियो पसंद आ रही है, तो जरूर से एगो लाइक करके एक कमेंट ठोक दीजिएगा ना, तो मजा टैप हमको भी जिंदगी में आ जाता। तो ये वाला भी दिखा दी, ये वाला भी सैंपल हो गया। आखिरी सैंपल हम आपको दिखा दे जिससे आपको पूरा रफ एंड टफ आइडिया हो जाएगा। उसके बाद आपको कोनो वीडियो देखने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। और यहाँ पे बूफर कनेक्टेड है मेरे लैपटॉप के साथ और साउंड जो है ना हमने बहुत ज्यादा हाई रखा है। यहाँ पे हमने ट्रैफिक वाला वीडियो भी ऑन कर दिए हैं। ये देख लीजिए यहाँ पे हम फटाक से प्ले कर देते हैं, साउंड को और बढ़ा देते हैं। नॉइस सुनिए कितना नॉइस को कैप्चर कर रहा है ये। अगर मैं आपसे बात करूं
तो आपको यहाँ पे अच्छे से आइडिया लगेगा। अगर आप रोड वगैरह में चल के रिकॉर्डिंग वगैरह करना चाहते हो, चलते फिरते किसी से बातचीत वगैरह करना चाहते हो, दाएं बाएं बहुत ज्यादा गाड़ी वगैरह चल रहा है, तो देख लीजिए इतना ये नॉइस को कैप्चर करेगा। अगर आप नॉइस कैंसिलेशन को बटन को ऑन नहीं करते हो तो, लेकिन अगर इसको टीप देते हो, देखिए यहाँ पे फिर से ये ऑन हो गया है और यहाँ से अब जो आपको ऑडियो सुनाई दे रहा है ना, वो इसका नॉइस को कैंसिल करके बता रहा है। अब इसको जब हमने पीसी में डाल के इसके ऑडियो को सुने थे ना गाइस, तो हमको इसका ऑडियो काफी ज्यादा पसंद आया था जिस प्राइस में ये आपको मिल रहा है। अब अगर हम बात करें वर्डिट के बारे में, सीधी बात, नो बकवास, या सीधा सीधी बताइए ये माइक्रोफोन कैसा। तो अब भैया अब हम क्या ही बताएं, सारा टेस्टिंग तो करके दिखा दिए। यहाँ पे आपको आइडिया लग गया होगा कि प्राइसिंग के हिसाब से काफी अच्छा माइक्रोफोन है, आप इसको बाई कर सकते हो। अगर आपको ये वाला बाई नहीं करना है, थोड़ा और आपका कम बजट है, तो इसका भाई भी एगो है, ये अलग कंपनी का है, इसको जेनार्नो ये पता नहीं क्या ही प्रोनाउंस करते हैं, ये वाला भी माइक्रोफोन ले सकते हैं। ये भी काफी ज्यादा अच्छा माइक है, 1500-1600 रुपए में ये आपको मिल जाता है। बाकी दोनों का अगर आपको कंपैरिजन वाली वीडियो चाहिए तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और जा रहे थे ना बिना सब्सक्राइब किए कर लीजिए, उसके बाद जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ख्याल रखिए।